सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज तुम मुझे मिल गए, कैसे बताऊं कितना अधूरा था तुम्हारे बिना। मेरी इम्परफेक्ट लाइफ अब परफेक्ट हो गई। जल्दी से घर जाती हूँ, भूख के मारे मूषक मारे पेट में दौड़ रहे हैं। नहीं, पहले सर्कस जाती हूँ, देखती हूँ कि मम्मी ने मेरा प्रॉमिस रखा है कि नहीं, कि वो हाथी नहीं बनेगी। फिर आज कौन सा प्ले कर रही है मम्मी? अरे दिव्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सर्कस बचा लिया, वरना हमारे सर्कस को ताला लग जाता। क्या धमाकेदार डांस किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अप्पू, तुम भी इनको धन्यवाद बोलो। अरे इनकी वजह से आज हमारा सर्कस बच गया। अच्छा दिव्यम जी, आज हमारे सर्कस के हाउसफुल होने की खुशी में मैं सबको मिठाई बांट कर आता हूँ। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सही सलामत मेरे सामने खड़ी। तुम्हें पता है राधिका, मैंने तुम्हें कितना 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 हाजिर नहीं करती राधिका तुम। राधिका संभल के, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कितना याद किया, कितना इंतजार किया, कितना पूछा मैंने लोगों को तुम्हारे बारे में। हर पल, हर लम्हा, तीज में, त्योहार में, हर बदलते मौसम में मैंने लाइफ के हर लम्हे में सिर्फ और सिर्फ तुमको याद किया राधिका। और तुम कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं आई तुम वापस मेरे पास? ये कौन है और हमें क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये? तुम्हें पता है राधिका, सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी जिद में उनकी एक बात नहीं सुनी। घर वाले, पुलिस वाले, उन्होंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। लेकिन मेरे दिल को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को पता था कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हो देखो, मेरी राधिका अपने दिव्यम की आंखों के सामने खड़ी। दिव्यम? तरस गया था मैं ये सुनने के लिए तुम्हारे मुंह से राधिका। राधिका, आई एम रियली सॉरी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतने सालों तक मुझसे दूर रहे? क्यों नहीं आई तुम वापस? छोड़ मेरे अप्पू का हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अप्पू को हाथ लगाने की? ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है, अप्पू। अप्पू? हेलो, हाँ मैनेजर, वो सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्टर है ना, उसको अंदर भेज दो। ये आपकी बहू नहीं, मेरी पत्नी राधिका है, राधिका बंसल। बंसल परिवार की बहू है ये।
राधिका तुम बोलती क्यों नहीं कुछ? बोलो ना इन्हें कि तुम मेरी राधिका हो, राधिका बंसल। कहीं ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या, या कोई दबाव कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है ना राधिका तो मुझे बोलो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए देखिए यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ पर? हे भगवान, ये पुलिस कहाँ से आ गई? अगर मेरा सच सामने आ गया तो कहीं मुझे जेल ना हो जाए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। इस औरत को देखिए, ये परेशान कर रही है मेरी बीवी को। किडनैप करके रखा हुआ है इन्होंने अपने घर पे इसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कि ऐसा घटिया मजाक कर रहा है ये आदमी। जरा मेरी तरफ देखिए और इसका शरीर देखिए इंस्पेक्टर साहब। भला मेरी बूढ़ी हड्डियों में क्या इतनी ताकत है कि मैं इसको किडनैप कर पाऊं? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है सर। ये मेरी बहू अप्पू को अपनी पत्नी बता रहा है सर। बता नहीं रहा हूं, ये है मेरी पत्नी, और ये साबित भी कर दूंगा मैं। सबूत चाहिए ना? हमारी शादी की फोटो है। बैटरी खत्म हो गई मेरे फोन की, लेकिन इसे चार्ज पे लगाएंगे तो अभी के अभी पता चल जाएगा कि ये औरत झूठ बोल रही है। पत्नी है ये मेरी। तुम किसी बेवकूफ की फोटो दिखाकर मेरी बहू को अपनी पत्नी बताओगे और मैं क्या चुप रहूंगी? सर मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरी बहू है और ये धोखेबाज इसे अपनी पत्नी बता रहा है सर। पकड़ लीजिए इसको। क्या फालतू की बातें कर रही हैं आप? वैसे सबसे बड़ा सबूत तो खुद ही मैडम है। अब जो भी गवाही देंगी वही माना जाएगा। राधिका सच बता दो सबको, बता दो सबको कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी राधिका हो। दूर से बात करो। बता दो राधिका। सोच क्या रही हो राधिका? बोलो कि तुम मेरी राधिका हो, राधिका बंसल मेरी पत्नी हो, तुम बोलो। बोल दे बेटा, बोल दे कि तू मेरी बहू है, मेरी अप्पू। सोच क्या रही हो राधिका? बोलो कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी राधिका हो तुम। माफ कीजिएगा पर हम आपकी पत्नी नहीं है। हम अप्पू हैं, हमारी माँ जी की बहू। आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि ये मेरी बहू अप्पू है? गिरफ्तार कर लीजिए इस धोखेबाज को और 420 के केस में जेल में डाल दीजिए सर। त्रिवेदी, अरेस्ट हिम। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कुछ तो गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना ना पुलिस स्टेशन चल के कहना। ऐसे कैसे? मेरी बात सुन, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही? क्या हो गया तुम्हें राधिका? हम आपकी राधिका नहीं है। बस करो, बहुत परेशान कर लिया औरतों को। क्यों झूठ बोल रही हो राधिका? तुम्हें याद है ये
क्या रहे? लेकर जाइए इसे, तमाशा लगा कर रखा है यहाँ। ले चलो। राधिका, किस बात की सजा दे रही हो तुम? मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिव्यम तुम्हारे साथ है। प्लीज राधिका मत करो ऐसा। पुलिस? अरे हम सब तो लेट हो गए, सर्कस खत्म हो गया। चाची लगता है दिव्यम भी आता ही होगा, हम यहीं रुक। हाँ ठीक है। सर्कस में बुलडोजर भी है यहाँ। अब बताता हूँ इस बुलडोजर को। आपने क्यों गिराया मुझे? मेरा मन करा। ये तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म है? इससे अच्छी तो मेरी नाइट ड्रेस है। क्यों सोनू? हाँ। गौरी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं मेरी मम्मी से शिकायत करूंगी आप दोनों की। आपको पता है दादी, इसकी मम्मी सर्कस में हाथी बनती है। अब वो नहीं बनेगी हाथी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। चाहे तो अंदर जाके देख लो। लड्डू बेटा, आपकी मम्मी अंदर ही है क्या? हाँ। हे भगवान, कहीं दिव्यम जी ने राधिका को देख लिया होगा तो? अब तक तो वहम बोल के संभाल रही थी, लेकिन उन्होंने उसे देख लिया होगा तो क्या करेंगे हम? वो रही मेरी मम्मी। देखो ऐसा है, हमें तुम्हारी मम्मी से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर अपने मुन्ना को ढूंढने आए। लगता है सर्कस के ओनर भूषण जी अंदर ही होंगे, मैं एक बार देख कर आता हूँ। हाँ, हाँ। हाँ लड्डू बेटा, आप भी अपनी मम्मी के पास अंदर चले जाइए। माँ जी, हम भी चलते हैं अंदर, चलिए। हाँ ठीक है। पता नहीं कहाँ से बोला पंगा तेरे पीछे पड़ गया। ऐसे जबरदस्ती कर रहा था कि सच में तुम उसकी बीवी हो जैसे। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। सबूत चाहिए ना? हमारी शादी की फोटो है। मम्मी! दिन में सर्कस आने के लिए बोलो तो तेरी नानी मरती है। हाँ, स्कूल के बाद यहाँ कूदने फादने आ जाती है। इतना ही शौक है तो यह काम क्यों नहीं कर लेती? नहीं नहीं दादी, वो तो मैं देखने आई थी कि मम्मी हाथी नहीं बनी ना। लड्डू बेटा, हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना, तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ देते? आज ना हमने डांस किया। हो गया माँ बेटी का लाड प्यार। अब घर चले। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। क्या हुआ? माँ जी, कुछ तो गलत हो रहा है। हमें ना मन ही मन बेचैनी हो रही है। हमें सब कुछ ठीक करना होगा। क्या मतलब? आप लड्डू को लेके घर चलिए, हम आते हैं। पर तू अभी कहाँ जा रही है? माँ जी आप लोग चलिए, हम आते हैं। अगर आप जैसे पढ़े लिखे शरीफ घर के लोग भी औरतों को परेशान करने लगे तो बाकियों से क्या ही उम्मीद की जाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ या मैं किसी को परेशान करने नहीं आया था। और वो कोई गैर औरत नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है। सर जी, अगर वो उनकी बीवी होती तो उनको पहचाना क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें कोई और पसंद आ गया हो?
बकवास। अगर ज्यादा गुस्सा दिखाया ना तो मैं अपना गुस्सा दिखाऊंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जब तक यहां आए इसे कुछ भी खाने पीने मत देना। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका मुझे पहचाने से मना कैसे कर सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी राधिका नहीं थी। वो मेरा वहम था। I missed you. माफ कीजिएगा पर हम आपकी पत्नी नहीं है। जी आप बता सकते हैं ये भूषण जी कहाँ मिलेंगे? जी मैं ही भूषण हूँ। कहिए क्या काम है? मैं गौतम बंसल। याद है आपको कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी मेरे भाई दिव्यम बंसल के बारे में? अरे हाँ, क्या धमाकेदार डांस किया उन्होंने। अरे बड़ी तगड़ी कमाई हो गई हमारी। क्या देख रही हो रागनी? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बच्चों को देख रहे थे। भूषण जी आप बता सकते हैं दिव्यम इस वक्त है कहाँ? उनका फोन भी बंद आ रहा है। जी उनको तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई। क्या? जी हमारे यहाँ एक लेडी एम्प्लॉय है, उनको वो अपनी बेबी बोल रहे थे। काफी जिद कर रहे थे, उनको अपने साथ ले जाना चाहते थे। हे भगवान, मतलब दिव्यम जी ने राधिका को देख लिया। हमें बात संभालनी होगी। देखा मम्मी जी, अब उनको हर जगह राधिका दिखाई दे रही है और इसी वजह से वो खुद पे आपा भी खोते जा रहे हैं। आज तो उन्हें पुलिस तक लेके चली गई, अब उन्हें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। नहीं रागनी, इतने साल बाद दिव्यम राधिका को इस तरह ढूंढ रहा है तो फिर जरूर कोई बात होगी। ठीक है गोलू, जो भी बात होगी वो बाद में पता कर लेंगे। पहले तुम ये पता करो कि दिव्यम कौन से पुलिस स्टेशन में है। जी चाची जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा वहम नहीं था, वो मेरी राधिका ही थी। मुझे पता था राधिका, तुम मुझे भूली नहीं, तुम वापस जरूर आओगी। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं। क्या? जी हाँ, हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। पहले तो इल्जाम लगाती हैं, उसके बाद पुलिस के समय जाया करके कहते हैं कि छोड़ दीजिए। अरे हमें और कोई काम है कि नहीं? माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, हम आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन प्लीज अभी इन्हें जाने दीजिए। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपकी राधिका नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। आप इन्हें रिहा कराना चाहती है ना? यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। हमारी शादी की फोटो है, मेरी बीवी राधिका है।
ये हम राधिका क्यों लिख रहे हैं? शायद इतनी बार ये नाम सुन लिया है कि हमारे जहन में बैठ गया है। हवलदार जी सर। खोल दो इन्हें। राधिका रुको प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ।